डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है साल 2023 के मेष के वार्षिक राशिफल के बारे में। साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, इसीलिए जब वार्षिक राशिफल बनता है तो उसको केवल मैक्रो लेवल पर बना सकते हैं। वैसे भी मेरे चैनल पर जो राशिफल हैं वो तो आते ही रहते हैं, तो उनके हिसाब से परिस्थिति चेंज होती रहती है, वो आप सबको पता ही चलता रहेगा। लेकिन जब हम पूरे साल की बात करते हैं, वार्षिक राशिफल की बात करते हैं, तो चीज़ों को मैक्रो लेवल पर देखेंगे, बड़े लेवल पर देखेंगे कि क्या क्या बड़े ग्रहों के परिवर्तन होंगे। इसीलिए जो वार्षिक राशिफल होगा वो प्रमुखतः शनि, बृहस्पति, राहु, केतु इन पर आधारित होगा। इसके साथ ही मेरे कुछ स्पेशल विश्लेषण, स्पेशल इनपुट्स भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा और कुछ सावधानियां हर एस्पेक्ट में जो जो मैं डिस्कस करूंगा वो भी आपको बताऊंगा। आपके जीवन के कुछ प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, लोगों को करियर की चिंता होती है, बिजनेस, पैसा, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज़ की चिंता होती है। तो इन सब एस्पेक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा। इन सब में अच्छा बुरा सावधानियां सब बताऊंगा और वीडियो के अंत में कुछ बहुत ही विशेष आपको उपाय बताऊंगा जो आप कर लेंगे तो आपके लिए आने वाले साल की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं मेष के लिए यानी कि एरीज के लिए साल 2023 के वार्षिक राशिफल का। शुरुआत हम जनरल प्रेडिक्शंस के साथ ही करेंगे। बात करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ और सबसे पहले लग्न पर ही देखेंगे, प्रथम स्थान पर ही देखेंगे किस किस बड़े ग्रह का प्रभाव रहेगा। देखिए, लग्न पर राहु का प्रभाव तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी वहीं पे है और अक्टूबर 2023 तक वहीं पे रहेंगे। राहु भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, कलयुग के लिए, आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। रातों रात कोई सक्सेस दिलाता है ग्रह तो राहु ही होता है। व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। आज के समय में जो व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं है वो शायद सक्सेस नहीं पा पाएगा। किसी का बृहस्पति बहुत अच्छा है ना, तो आज के समय में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, भले ही उसके पास कितनी नॉलेज हो, लेकिन लोग उसको मूर्ख बनाकर आगे चले जाएंगे। लेकिन जिसका राहु अच्छा है तो वो किसी भी सिचुएशन से अपने लिए कुछ ना कुछ कार्य निकाल लेता है। तो राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है आज के समय के लिए। तो आपके लिए अक्टूबर 2023 तक लग्न में बैठेंगे, आपको कई सुविधाएं दिलाएंगे, पैसा दिलाएंगे। फॉरेन के कारक है तो विदेश यात्रा हो सकती है। आप किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं जिनको एमएनसीज कहते हैं, उसमें भी आपको ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। और जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको सडन ग्रोथ मिल सकता है, अचानक से ग्रोथ मिल सकता है, आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आपके अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन रहेगा। राहु का अट्रैक्शन अलग होता है, ये बांध लेते हैं लोगों को। जिनका राहु अच्छा होता है, राहु लग्न में है, राहु द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाणी स्थान है। जिनके द्वितीय भाव में राहु होता है उनकी वाणी में अट्रैक्शन होता है, वो लोगों को अपनी बातों से बांध लेते हैं। जिनके लग्न में राहु होता है उनके व्यक्तित्व में कोई अट्रैक्शन होता है, वो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है कि लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो राहु आपके लग्न में है, ये जो माया आपके अंदर रहेगी, जो अट्रैक्शन आपके अंदर रहेगा, उसका उपयोग कीजिएगा अक्टूबर 2023 तक, उसका बहुत आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। साल का सबसे पहला जो राशि परिवर्तन प्रमुख होने वाला है वो होगा 17 जनवरी 2023 को। क्या होगा? शनि महाराज कर्म फलदाता आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। अपनी ही राशि है उनकी और अपनी शुभ राशि है, लाभ स्थान में। यानी कि ये जो साल है ये आपके लिए बहुत लाभ लेकर आएंगे शनिदेव। लाभ स्थान में बैठकर देखेंगे कहां पे? सीधा लग्न पर, उनकी तीसरी दृष्टि लग्न पर रहेगी। इसका अर्थ ये है कि कई दुविधाएं सुविधाओं में कन्वर्ट हो जाएंगी, कई प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी। 10वें घर के भी स्वामी हैं, यानी कि करियर में ग्रोथ। क्यों? 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में है और देख रहे हैं लग्न को, यानी कि ग्रोथ भी होगी, वो पैसे की भी हो और ओवरऑल आपका करियर भी बढ़ेगा। उसके बारे में करियर वाले सेक्शन में बात करेंगे अलग से। कई रुकावटें दूर होंगी आपकी। ये इच्छा पूर्ति का भाव है और इच्छा पूर्ति के स्वामी जो आपके लिए बनते हैं शनिदेव,
वो इसी भाव में रहेंगे, यानी कि आपकी बहुत इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। आप लग्जरीज पर स्पेंड करेंगे। व्यक्ति लग्जरीज पर स्पेंड तभी करता है जब उसके पास खुला पैसा होता है, यानी कि पैसा आपके पास आएगा और आप उस पैसे को एंजॉय भी कर पाएंगे। जीवन आपका आगे बढ़ेगा, एक गति मिल जाएगी, जीवन को एक लय मिल जाएगी, रिदम मिल जाएगी। जिस व्यक्ति के जीवन में एक रिदम आ गई वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। आप मेहनत भी बहुत करेंगे क्योंकि शनिदेव मेहनत करवाते हैं और मेहनत के अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त होंगे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल, क्योंकि पांचवी दृष्टि सीधा पंचम भाव पे रहेगी और लाभ स्थान में बैठे शनिदेव की। ये नहीं भूलना चाहिए कहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे घर में बैठे हैं। स्टूडेंट्स की इच्छाएं पूरी होंगी, स्टूडेंट्स को जॉब मिल सकती है अच्छी, आगे बढ़ सकता है उनका जीवन, और आप ओवरऑल बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। शनि की दृष्टि लग्न पर एक ठहराव लाएगी आपके अंदर। बहुत इंपल्सिव होते हैं ये लोग, मेष वाले, एरीज वाले बहुत इंपल्सिव होते हैं। जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी रहती है कि कोई हद नहीं, इनसे ज़्यादा जल्दबाजी किसी में नहीं रहती। तो अब शनि देव की दृष्टि थोड़ा इनके अंदर ठहराव लाएगी। 22 अप्रैल 2023 को भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है, वो होगा गुरु राशि परिवर्तन, बृहस्पति राशि परिवर्तन। मेष में चले जाएंगे, यानी कि कहाँ, लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूं, बृहस्पति का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है। ऐसी कुंडली जिसमें मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी है, बहुत दरिद्र योग हैं, बहुत अरिष्ट योग हैं, लेकिन बृहस्पति लग्न में बैठ गए, हर जगह से उनको कहीं ना कहीं बचा लेते हैं। अब आपके लग्न में आने वाले हैं अगले 1 साल के लिए 2023 अप्रैल से, तो इसका लाभ उठाइएगा। शुभता में वृद्धि होगी, दोष दूर होंगे। भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य के कारक भी हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। जब व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है वो आगे बढ़ता है। एक नॉर्मल जीवन में और एक सक्सेसफुल जीवन में क्या फर्क है? फर्क इसी का होता है कि व्यक्ति का भाग्य साथ देता है सही समय पर तो वो सक्सेसफुल होता है, भाग्य साथ नहीं देता तो कोई कितना भी लॉजिक लगा ले, बिना भाग्य के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु चांडाल योग बनेगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाली है। गुरु चांडाल योग अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बनेगा। गुरु चांडाल योग को कई लोग बहुत बुरा मानते हैं। मैं कह चुका हूं कई बार, राहु प्रैक्टिकल बनाता है, और जिसका राहु और गुरु साथ में है वो व्यक्ति नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल होता है और व्यक्ति को बहुत आगे लेके जाता है योग। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के कुंडली में गुरु चांडाल योग है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के कुंडली में गुरु चांडाल योग होता है, लग्न में 10वें घर में। तो गुरु चांडाल योग आपके लग्न में बन रहा है, आपको जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। अच्छा, संतान योग भी बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति एक तो संतान के कारक है, लग्न में आ रहे हैं, ये भी एक तरह से एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरा, 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी और शनिदेव की भी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी, यानी कि 5वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। साफ बता रहा है ये कि संतान प्राप्ति के लिए तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। बृहस्पति 7वें घर को भी देखेंगे तो शादी का योग भी ये बहुत अच्छा बनता है। आपके भाग्य में बहुत वृद्धि होने वाली है, आप देखेंगे सक्सेस आपको इस साल जल्दी मिलेगी। विदेश यात्रा के बहुत आपके योग बनेंगे इस साल, क्योंकि राहु पहले प्रथम स्थान में रहेंगे और उसके बाद 12वें घर में चले जाएंगे। 12वां घर भी उनका अपना है विदेश यात्राओं के लिए, तो विदेश यात्राओं के तो आपके इस साल बहुत योग बनेंगे। फॉरेन ट्रैवल होगा, इमिग्रेशन अगर आप चाह रहे थे, आप ऑलरेडी बाहर हैं, आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते थे, तो उसके लिए भी पूरा साल बहुत अच्छा है। अच्छा, राहु जब 12वें में आते हैं तो कई बार तीर्थ स्थलों के दर्शन भी कराते हैं, तो हो सकता है इस साल आपको अक्टूबर के बाद स्पेशली किसी तीर्थ स्थल पे जाने का मौका मिले, किसी बड़े आश्रम में जाने का मौका मिले। क्योंकि राहु, जैसा मैंने कहा, लग्जरीज के कारक हैं शुक्र के साथ साथ, तो 12वें घर में आते हैं तो आप अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। और जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, वही व्यक्ति जीवन को एंजॉय करता है जिसके पास खुला पैसा होता है, और लग्जरीज को वही एंजॉय करता है जिसके पास एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो ये बता रहा है कि पैसा तो आपके पास इस साल आएगा। केतु 6ठे भाव में आ जाएंगे, उल्टे चलते हैं, राहु केतु दोनों उल्टे चलते हैं, तो केतु 6ठे भाव में आ जाएंगे। अब 6ठे में केतु कुछ बहुत अच्छे प्रभाव भी देते हैं। एक तो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको स्ट्रांग बनाएंगे, और आपके दुश्मनों पर आपको भारी रखेंगे। आपको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी, और कोई आपकी लीगल कार्यवाही चल रही थी उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन जो मैंने करी है, मैंने थोड़ा विश्लेषण किया था, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक, आपकी लाइफ
आगे बढ़ेगी और एक फ्लो के साथ आगे बढ़ेगी, जैसे मैंने बताया रिदम मिलेगी, और इसका उपयोग कीजिएगा। दूसरा, बहुत रियलिस्टिक रहेंगे, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। आपका माइंड जो बहुत चीज़ों से क्लटर्ड था, इस साल वो डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाएगा, वो साफ होना शुरू हो जाएगा। जो उसमें नेगेटिव चीज़ें चलती है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। आपको चमकने का मौका मिल सकता है इस साल। ये साल ऐसा है कि यदि ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे आप सोशल वेलफेयर से जुड़ा कार्य करते हैं, पॉलिटिक्स में है, मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड में ट्राई करते हैं, जो भी है जहाँ पे पॉपुलैरिटी के चांसेस हैं, आपको शाइन होने का इस साल मौका अवश्य प्राप्त हो सकता है। आपकी जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो इस साल फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं, और अपने ऊपर बहुत विश्वास रहेगा। आप अपने आप को इस साल समझ पाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये। कई लोग अपने आप को ही नहीं समझ पाते, और आपको इस साल अपनों का साथ मिलेगा, और इसके साथ ही एक रिलैक्स्ड आपका व्यक्तित्व इस साल थोड़ा बहुत रहेगा। जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ, बहुत इंपल्सिव होते हैं, लेकिन ये साल दिखा रहा है कि थोड़ा रिलैक्सेशन आपके व्यक्तित्व में आएगा। कुछ सावधानियां, खर्चा कंट्रोल कीजिएगा, खर्चा आपका बहुत बढ़ेगा। जैसे मैं कह चुका हूँ कि खर्चा तो करेंगे, लेकिन ये लोग कभी कभी एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो एक बार जब इनका खर्चा शुरू होता है, इनको समझ नहीं आता कि रुकना कहाँ पे है। टेंट्रम्स मत थ्रो कीजिएगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, लोगों को तंग करना पर्सनल लाइफ में। अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों पर मत डालिएगा। कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा इस साल जितना हो सकता है। ये लोग कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ जाते हैं मंगल के कारण, क्योंकि मंगल लग्न राशि के स्वामी है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी कभी पड़ जाते हैं। ये साल आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो चीज़ बहुत लंबा आपको प्रॉब्लम दे सकती है। हर चीज़ को ट्राई मत कीजिएगा कंट्रोल करने का, ये भी इनकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर होते हैं, इनको चाहिए कि हर चीज़ इनके अंडर हो, और यहाँ पे इनको प्रॉब्लम होती है। सेहत पर ध्यान आपको देना शुरू करना पड़ेगा अक्टूबर के बाद, जब केतु आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, वहां से अचानक से प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज में मत पड़िएगा, स्पेशली स्टूडेंट से कह रहा हूं, कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी में मत पड़िएगा, और गलतियां दोहराइएगा मत। जो गलतियां हो चुकी पास में सबसे होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनको बार बार दोहराता है वो एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। तो गलतियों को दोहराइएगा मत इस साल। तो इन सावधानियों पर आपको कंट्रोल पाना है। चलते हैं अगले प्रमुख एस्पेक्ट पर, करियर। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा 2023? अत्यंत लाभकारी, एक ही शब्द कहूंगा, अत्यंत लाभकारी। क्यों? क्योंकि 10वें घर के स्वामी कहाँ आएंगे, यानी कि शनिदेव 17 जनवरी 2023 को बहुत प्रमुख राशि परिवर्तन होगा, लाभ स्थान में आके बैठ जाएंगे। बहुत सरल भाषा में समझ आ जाएगा आपको, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि 10वें घर के स्वामी जब लाभ स्थान में आएंगे तो क्या होगा, कार्य स्थान में, कार्य क्षेत्र में वृद्धि ही होगी, उसमें आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो पूरा साल करियर के प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत अच्छा है। नई जॉब अगर आप ट्राई कर रहे थे, अच्छी जॉब मिलेगी, नॉर्मल नहीं, अच्छी जॉब। ग्रोथ के चांसेस करियर में बहुत हैं। ग्रोथ मतलब कि पैसा वैसा नहीं, पैसा तो बढ़ेगा ही, प्रमोशन के, आपकी गुडविल के, आपका नाम बन सकता है इस साल अपने कार्य क्षेत्र में, अगर आपने ट्राई किया तो। कर्म के बिना तो कुछ नहीं होता, ट्राई तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन समय बहुत अच्छा है, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। जॉब चेंज करना चाहते थे, जैसा मैंने कहा, अचानक से अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी जनवरी के बाद से। बहुत समय से आपका प्रमोशन की बात अटकी हुई थी, इवन जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी तो बहुत लंबे लंबे समय तक कभी प्रमोशन अटक जाती है, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। शायद या तो जनवरी के बाद वो चीज़ हो जाए, या फिर अप्रैल के बाद तो उस संबंध में कुछ अच्छा होगा ही, क्योंकि अप्रैल में भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक दोनों ही एक हैं आपके लिए, बृहस्पति, क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं और अपने आप भाग्य के कारक हैं, वो लग्न में आ जाएंगे। तो साफ बता रहा है कि करियर में रुकी हुई प्रमोशन बहुत समय से वो इस साल आपको प्राप्त हो सकती है। राहु क्योंकि लग्न में ही होंगे, बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग बनाएंगे। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, तो देखिए फॉरेन का कितना कनेक्शन हो रहा है। जो लोग देश से बाहर जॉब के लिए जाना चाहते थे, जो लोग एमएनसीज में जॉब पाना चाहते थे, बड़ी एमएनसीज में, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। और अगर आप स्पेशली एमएनसीज में काम करते हैं, आपके लिए इस साल इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे, लेकिन हाँ, उनका आपको लाभ उठाना है। सही समय पर किया गया एक्शन आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा इस साल। शनि महाराज आपको स्टेबिलिटी देंगे आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 10वें घर के स्वामी है, बहुत शुभ हैं आपके लिए। भले ही आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छे संबंध ना हो, लेकिन क्योंकि 10वें भाव का स्वामित्व है,
11वें भाव का स्वामित्व है तो आपको शुभता प्रदान करते ही हैं। कोई नई स्किल सीखने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको आगे लेके जाएगा। ये साल स्पेशली कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ करते हैं, आप फाइनेंस संबंधित कुछ करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, मीडिया, एमएनसी, बैंकिंग, ये सारे सेक्टर्स हो, यदि आप इसमें से किसी में भी काम करते हैं बहुत आगे बढ़ेंगे। सैलरी आपकी अवश्य इंक्रीज होगी और इंसेंटिव से भी अत्यंत लाभ कमाएंगे जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी होती है। एक चीज है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस साल बहुत दी जाएगी तो उसका भी लाभ उठाइएगा। जो व्यक्ति दिखाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, वो व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है। इस साल आपको अपने कार्य के कारण यात्रा के भी मौके प्राप्त हो सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस भी मैंने करी है करियर के लिए। एक, आपके सामने जो भी चेंज आएगा आप उसको एक्सेप्ट कर आगे बढ़ पाएंगे, एक चैलेंज की तरह लेंगे हर चीज़ को। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे आपको इस साल। तो स्पेशली जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे आइडियाज़ बहुत डिमांड में रहते हैं। आप मार्केटिंग में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, नए नए आइडियाज़ निकालने पड़ते हैं। आइडियाज़ आएंगे, आपको उनका उपयोग कर पाएंगे। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाएंगे इस साल, जो आपको मदद करेगी। और ओवरऑल बहुत रिलैक्स एटमॉस्फेयर रहेगा आपका, रिलैक्स्ड व्यक्तित्व रहेगा आपका, एटमॉस्फेयर नहीं, रिलैक्स व्यक्तित्व रहेगा। और रिलैक्स व्यक्तित्व के साथ साथ आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहेगी। और ये दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा लेकिन हाँ अंदर से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है जो आपको आगे लेके जाएगी। क्लैरिटी रहेगी अपने अंदर और सेल्फ इंस्पायर्ड और सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। ये व्यक्ति को आगे ही लेके जाता है। जैसा मैं कह रहा हूँ करियर के लिए बहुत अच्छा साल है। आप अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करेंगे, कुछ अचीवमेंट भी करेंगे और एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके कार्य क्षेत्र में। आप बहुत एक्सप्रेसिव भी रहेंगे, तभी मैं कह रहा हूं कि आपके लिए साल बहुत अच्छा है। कुछ सावधानियां भी बरतनी है। सबसे पहले अपने कलीग्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा कि भाई किसी को बोल दिया कि ये काम देख लेना, ऐसा कुछ हुआ तो कहीं पे गड़बड़ हो सकती है। इसके साथ ही सही समय पर लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाना आपको बहुत भारी पड़ेगा। जहां भी लगे कि हाँ भाई यहाँ पे मैं लीडर बन के उभर सकता हूँ या उभर सकती हूँ, वो मौका हाथ से जाने नहीं देना। एक चीज़ है जो यहाँ पे मुझे दिख रही है इस साल, आप चीज़ों से बोर्ड हो जाएंगे बहुत जल्दी, नया नया कुछ करना चाहेंगे, ये भी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। आप ओवर एंथुजियाज्म के कारण भी अपने करियर में थोड़ा ट्रबल इनवाइट कर सकते हैं, इससे भी बचना है। और कभी कभी बहुत अकेला लगेगा आपको कार्य क्षेत्र में, आपको लगेगा कोई आपका साथ नहीं देता। हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन जैसा मैंने कहा इन सब चीज़ों से निकलना है इस साल। और ऑफिस पॉलिटिक्स इस साल आपके खिलाफ भयंकर होने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। आपको हुक और क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए देखिए साल ठीक ठाक सा है। शनिदेव जब 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे तो सप्तम भाव से पंचम में आ जाएंगे। सप्तम भाव बिजनेस के लिए प्रमुखतः देखा जाता है जब सामान्य विश्लेषण करते हैं। जब कुंडली विश्लेषण होती है तो और भी कई चीज़ें देखी जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सामान्य विश्लेषण ही कर रहे हैं। अब केतु सप्तम में बैठे हैं तो ऑब्स्टिकल्स तो ऑलरेडी आ रहे होंगे। जो मेष लग्न के लोग हैं, राशि के लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे विघ्न उत्पन्न हो रहे होंगे बिजनेस में। चीज़ें रुक जाती होंगी, अटक जाती होंगी, पैसा रुक जाता होगा, काम में प्रॉब्लम, काम बिगड़ गया, सामान खराब हो गया, ये सब चल रहा होगा और ये चलेगा थोड़ा टाइम। वैसे अक्टूबर 2023 तक है तो वहाँ तक बहुत स्मूथ नहीं रहने वाला, लेकिन हाँ जैसे ही अप्रैल में लग्न में बृहस्पति आ जाएंगे, वो सीधा केतु को देखेंगे, वहाँ से चीज़ें थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएंगी। गुरु चांडाल योग भी बनेगा, जो मैंने कहा कि भौतिक जीवन के लिए अच्छा होता है। तो अप्रैल के बाद से आपके बिजनेस में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखेगा। मैं यही कहूँगा कि अप्रैल तक कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, पैसों के संबंध में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना आपको अप्रैल तक। जब बृहस्पति का साथ मिल जाएगा अप्रैल में, उसके बाद चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं। जैसे ही केतु अक्टूबर के एंड में पीछे चले जाएंगे, क्योंकि उल्टा चलते हैं, तो अभी तुला में है, अक्टूबर 2023 तक तुला में रहेंगे और फिर वापस कन्या में चले जाएंगे। उसके बाद अचानक से आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा। जो कार्य अटक रहे थे अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस अचानक से ऊपर जाएगा। क्योंकि बृहस्पति नवम भाव के भी स्वामी है तो भाग्य के भी कारक हैं, भाग्य के स्वामी भी हैं। तो जब अप्रैल में सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, आपके बिजनेस में भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा आपको। बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी।
स्पेशली अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर से संबंधित आपका काम है, पब्लिशिंग से संबंधित काम है, माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम है, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल या फिर इमिग्रेशन से जुड़ा कुछ काम है, तो आपके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस भी मैंने करी है बिजनेस के लिए। सबसे पहला, इमोशंस को आप हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही आप गिल्ट फीलिंग से निकल जाएंगे। अगर नुकसान होता भी है तो आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, आगे पैसा कमा लेंगे। और ये एक बिजनेसमैन के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। जो एक लॉस को लेकर बैठ गया वो कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता। प्रेशर सिचुएशन को आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे और लीडर बन के उभर सकते हैं अपने बिजनेस में। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ओवरऑल जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके बिजनेस में एक सकारात्मकता आती रहेगी। कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है। सबसे पहला, आपको इस साल अपने बिजनेस में अपनों से धोखा मिल सकता है। अभी अपने आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, एसोसिएट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं किसी तरह से, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं। थोड़ा बच के रहिएगा। आपका लालच थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि गुरु चांडाल योग लालच भी बढ़ाता है, तो थोड़ा सा इससे बच के रहें। छोटी छोटी चीज़ों को आप नेग्लेक्ट कर देंगे और वो छोटी छोटी चीज़ें जमा होकर एक बड़ा ही प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है, तो इससे भी बच के रहना है। और फोर्सफुल मत रहिएगा कि समय से पहले ये कर लूँ ये कर लूँ। हर चीज़ को अपने समय से होने दीजिएगा। और जैसा मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचिएगा अप्रैल तक। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। अब चलते हैं अगले बहुत प्रमुख विषय पर, पैसा, फाइनेंस। सबको इसकी चिंता होती है और होनी भी चाहिए। बिना अर्थ के कुछ नहीं होता आज के समय में। तो पैसे के हिसाब से तो ये साल बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ लाभ स्थान के स्वामी लाभ में आ रहे हैं, लाभ स्थान में ही आ रहे हैं, तो लाभ तो मिलेगा। और बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह आपके लग्न को एक्टिवेट करेंगे, शनि और बृहस्पति। और राहु भी लग्न में अक्टूबर तक रहेंगे। ये सारी चीजें प्लस गुरु चांडाल योग प्रैक्टिकल बनाएंगे आपको। ये सारी चीजें साफ बता रही हैं कि ये साल मेष के लिए बहुत पैसा आने वाला है। अब देखिए, जब मैं कहता हूं कि पैसा आने वाला है, ये उन लोगों के लिए कहता हूं जो जिनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो ऐसा काम करते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। अब आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इनकम नहीं है और उसके बाद भी आप अगर ट्राई नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा। ये मैं उनके लिए कहता हूं जो बिजनेसमैन है या जो अपने जॉब के साथ अलग काम कुछ करते हैं या फिर उनकी जॉब में ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आजकल कई ऐसी जॉब्स होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में जहां पर आपकी सैलरी भले ही 40,000 हो, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे बढ़ बढ़ के वो 1 लाख तक पहुंच जाती है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिनकी सैलरी 40,000 50,000 है जो बेसिक है, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस, इंसेंटिव्स, ओवर टाइम, ये सब मिल के कहीं ना कहीं 1-1.5 लाख सैलरी पहुंच जाती है। तो उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। पैसा तो बहुत आने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बल्कि कई गुना पैसा आ सकता है। जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा पैसा आ सकता है। इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ेंगी, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं और जहाँ पे ट्राई करेंगे वहाँ पर अधिकतम आपको सफलता ही मिलेगी। इन्वेस्टमेंट से सफलता मिलेगी, इन्वेस्टमेंट करके रखी थी वहाँ से लाभ मिलेगा और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी। 5वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इन सब से भी लाभ मिलेगा। इन सब से भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। पैसा सडनली आना शुरू हो जाएगा। और बस ये कहूँगा कि खाली मत बैठिएगा। ये जो साल है, जब लक्ष्मी आ रही है तो खाली बैठने का साल नहीं है, इस साल का उपयोग करने का है। आपको अपने इनकम के सोर्सेज को जितना बढ़ा सकते हैं उतना आपको इस साल बढ़ाना है। पैसे के लिए तो ये पूरा साल बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, लेकिन खर्चा भी होगा। कहाँ कहाँ पे? जैसा मैं बता चुका हूँ शुरू में कि लग्जूरियस चीज़ों पर इस साल बहुत खर्चा होगा। सेहत पर बहुत खर्चा होने वाला है। सेहत में प्रॉब्लम होगी इस साल, मैं सेहत वाले सेक्शन में बताऊंगा। सेहत पर बहुत खर्चा होने वाला है क्योंकि लग्न में बृहस्पति अब अच्छे हैं, मैं बता चुका हूं, लेकिन 12वें घर के भी स्वामी हैं। ज्योतिष में एक ही चीज सर नहीं डिसाइड कर लेना चाहिए। ज्योतिष में बहुत सारे फैक्टर्स लेने पड़ते हैं, तब आप किसी निर्णय पे पहुंच पाते हैं। तो बृहस्पति बहुत शुभ है, लेकिन 12वें घर के भी स्वामी है, यानी कि खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पर खर्चे बढ़ेंगे। आप काफ़ी डोनेशंस करेंगे इस साल और धार्मिक चीज़ों पर बहुत खर्चा करेंगे, धार्मिक यात्राओं पे खर्चा करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों पे खर्चा करेंगे। केतु जब छठे में चले जाएंगे तो लीगल चीज़ों पर खर्चा आपका बढ़ेगा। और इस साल आपकी यात्रा बहुत दिख रही है, तो यात्राओं पे खर्चा होगा। और ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए आप इस साल बहुत खर्चा करने वाले हैं। चलते हैं लव लाइफ की तरफ।
लव लाइफ के लिए साल अच्छा ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 5वां स्थान लव लाइफ, रोमांस आदि के लिए देखा जाता है प्रमुखतः। जब कुंडली विश्लेषण होता है पर्टिकुलर कुंडली का तो बहुत चीज़ें और देखी जाती है, लेकिन जब हम सामान्य विश्लेषण करते हैं तो पंचम भाव को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। पंचम भाव एक्टिवेट होगा सबसे पहले शनिदेव द्वारा 17 जनवरी 2023 को। 11वें स्थान में आ जाएंगे, दृष्टि डालेंगे सीधा 5वें स्थान पर। इसके साथ ही बृहस्पति भी जब लग्न में आ जाएंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि भी पंचम भाव पे होगी। तो रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा साल है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अच्छा साल है, रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए अच्छा साल है। और इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि अपनी रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने के लिए भी साल बहुत अच्छा है। जो कुछ समय से रिलेशनशिप में है, समझ नहीं आ रहा था कि शादी कब करें, कैसे करें, या घर वाले नहीं मान रहे थे, घर वालों का एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो उन सब चीज़ों के लिए साल बहुत अच्छा है। स्पेशली अप्रैल 2023 के बाद से रिलेशनशिप में बहुत स्टेबिलिटी आएगी। राहु क्योंकि लग्न में रहेंगे अक्टूबर तक, तो अट्रैक्शन बना रहेगा एक दूसरे के प्रति, और इस साल थोड़ा रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन भी मैंने करी है। सबसे पहला चीज़ मुझे दिख रहा है कि इस साल आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ट्रस्ट बढ़ेगा, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आज के समय में विश्वास सबसे पहले खोता है, इसके कारण रिलेशनशिप हो या इवन मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सौम्यता आएगी, काइंडनेस आएगी, व्यक्तित्व हो, वाणी हो, दोनों में। इसके साथ ही आप दोनों साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे, टुगेदर प्रोग्रेस, एक साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। और जो कपल ऐसा सीखता है, ऐसा करने की चेष्टा रखता है, उनका ही रिलेशनशिप आज के समय में सक्सेसफुल हो पाता है। पुरानी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व होंगी, और आप अपने पार्टनर को प्रायोरिटी दे पाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने पार्टनर को प्रायोरिटी पे रखना, उनको समय देना और अच्छा समय देना। एक नई स्टार्ट करने में आप सफल रहेंगे इस साल। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम भी चल रही थी, वो भी इस साल बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। एक नया स्टार्ट आपको मिल सकता है। ओपननेस रहेगी आप दोनों के बीच में अपने ख्यालों को लेकर, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही आपको अपने पार्टनर की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर वैल्यू नहीं पता होती तो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने पार्टनर की वैल्यू समझता है, उसी का रिलेशनशिप आज एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाता है। आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर एक दूसरे के व्यक्तित्व को इस साल समझ पाएंगे। कुछ सावधानियां, कंट्रोलिंग मत बनिएगा, भूल कर भी बिल्कुल भी कंट्रोलिंग नहीं बनना अपने पार्टनर को लेकर। छोटी छोटी चीज़ों पर बहस होगी, उसको अवॉइड करना है। बड़ी चीज़ों पर नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी पेटी इश्यूज पर इसको अवॉइड करना है। आपको अपने पार्टनर पर ध्यान बहुत देना है इस साल। नेग्लिजेंसी, उनको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अगर उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही आपके व्यक्तित्व में कभी कोल्डनेस नहीं आनी चाहिए उनको लेकर, यानी कि एक रूखा सा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत प्रॉब्लम देगी, और उसके कारण अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ ही भावनाओं के एक्सट्रीम में नहीं जाना, यानी कि खुश हो गए तो इतना खुश नहीं होना कि वो एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटमेंट, या फिर अगर उदास हो गए तो इतना नेगेटिव नहीं कि सब कुछ खत्म कर दिया। तो अपने एक्सट्रीम्स में नहीं जाना किसी भी इमोशन को लेकर। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा साल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि केतु सप्तम में है। बहुत मेष लग्न के लोगों के जीवन में, मेष राशि के लोगों के जीवन में इस समय मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, और वो केतु के कारण मेनली है। बाकी चीज़ें भी होती हैं, जब जैसे मैं कहता हूँ कि कुंडली विश्लेषण में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन जब केतु सप्तम में होते हैं तो प्रॉब्लम देते हैं। अब आपके लिए अक्टूबर 2023 तक सप्तम में रहेंगे, यानी कि मैरिड लाइफ में अनस्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि तब तक ही रहेगी। चीज़ों में सुधार होना शुरू हो जाएगा जैसे ही बृहस्पति लग्न में आएंगे अप्रैल 2023 से। वहाँ से थोड़ा सुधार होगा, वहाँ से आप देखेंगे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसकी इंटेंसिटी में कमी होगी, पर स्टिल वो अनस्टेबल टाइम होगा अक्टूबर 2023 तक का। इवन जनवरी से जब शनिदेव पंचम भाव में आ जाएंगे, सप्तम से, लग्न से 11वें में, सप्तम से पंचम में, यानी कि कुंभ राशि में, वहाँ से भी थोड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी मैरिड लाइफ की दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि केतु सप्तम भाव को छोड़ देंगे, और उसके बाद समय बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा साल है। मैं बता चुका हूँ शुरू में ही, पंचम भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है, तो संतान प्राप्ति के लिए आपका ये साल बहुत अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, आप इस साल अपने आप को समझ पाएंगे, अपने मैरिज को समझ पाएंगे बहुत डिटेल में जाकर, क्योंकि जब बुरा समय आता है
तो व्यक्ति समझना शुरू कर देता है कि हाँ भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, और वो आपके मैरिज की लाइफ के फ्यूचर को लेकर अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप अपने आप को भी प्यार करना शुरू कर देंगे। वह व्यक्ति दूसरों को प्यार नहीं दे सकता जो अपने आप को प्यार नहीं करता, क्योंकि आगे चलकर लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो फिर इरिटेट होता है। आप अपनी मैरिड लाइफ को एनालाइज कर पाएंगे, कहाँ गलतियां हो रही हैं और उसको सुधार कर पाएंगे। और इसके साथ ही आप अपने लिए भी एक स्पेस इस साल निकाल पाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे पास कभी कंसल्टेशन के लिए कोई आता है, मैं सबको बोलता हूँ कि आज का समय इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि अपने लिए भी स्पेस निकालनी चाहिए। अकेला समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में व्यतीत करना, जहाँ पे सिर्फ आप हो अपने साथ, अपने आप को खुश करें आप। तो वो समय भी इस साल आप निकाल पाएंगे, और वो भी आपके मैरिड लाइफ में बहुत सहायता देगा। धीरे धीरे करके इनसिक्योरिटीज़ कम होंगी, और एक्सप्रेसिव तो आप रहेंगे, फिर भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, और कम्युनिकेशन लेवल भी आपका इस साल अच्छा होगा। जो क्रूशियल मोमेंट्स हैं आप वहाँ पर थोड़ा धैर्य दिखा पाएंगे, और इसके कारण जितनी प्रॉब्लम बढ़ सकती है उसमें उतना बढ़ोतरी नहीं होगी। कुछ सावधानियां भी रखनी है। सबसे पहले, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो गिव अप मत कीजिएगा। आजकल के कपल्स, मैरिड कपल्स बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। थोड़ी सी बात हुई डाइवोर्स, ऐसा नहीं करना। एक्सट्रीम में नहीं जाना इमोशंस के। बहुत गुस्सा एक साथ हो गया, बहुत प्यार एक साथ आ गया, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। और पुरानी बातों को मत लाइएगा। होता है मेष के साथ बहुत बार कि पुरानी बातों को ही ले आते हैं, इस साल अवॉइड कीजिएगा। इसके साथ ही ज़्यादा सेल्फिश मत बनिएगा, सेल्फ सेंटर्ड मत बनिएगा। आपके लाइफ पार्टनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। और पैसे से ऊपर इमोशंस को आप स्थान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सेहत पे चलते हैं। हेल्थ के हिसाब से ये जो साल है थोड़ा नेगेटिव है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है हेल्थ, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये साल जो है ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। कारण क्या है? एक तो शनिदेव की दृष्टि रहेगी, वो भले ही 10वें घर के स्वामी है, 11वें के स्वामी है, पैसा देंगे, करियर में वृद्धि देंगे, लेकिन अपना कारकत्व तो नहीं भूलेंगे। हैं तो शनिदेव ही, और क्योंकि मंगल की राशि है थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देते हैं, तो ये एक नकारात्मक चीज़ है। बृहस्पति लग्न में आएंगे, अच्छा है, लेकिन 12वें घर के स्वामी है, हॉस्पिटल्स का स्थान, बीमारियों का स्थान। राहु ऑलरेडी लग्न में है, मानसिक प्रॉब्लम्स देते हैं। और केतु अक्टूबर के बाद रोग रिपु ऋण के भाव में चले जाएंगे, वहाँ पर कई चीज़ों में अच्छा प्रभाव भी देते हैं, लेकिन रोग तो बढ़ाएंगे ही। तो ये जो साल है ये सेहत के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सेहत पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपका फैट बढ़ेगा, बॉडी का वसा बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, उसके कारण प्रॉब्लम्स होंगे। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहने वाले हैं। लिवर की प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगी। किडनी इश्यूज, अगर किडनी की प्रॉब्लम है, ये साल आपको बहुत सावधानी से आगे निकालना है। नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और सर पे चोट लग सकती है। बहुत ध्यान से आपको रहना है। मानसिक प्रॉब्लम, सर पे चोट, सर से संबंधित प्रॉब्लम इस साल बहुत तंग करेगी। और एक ही चीज़ कहूँगा ओवरऑल, कि आपको अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है इस साल। हेल्थ को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए जो साल है ये अच्छा ही है, क्योंकि पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है, और जनवरी में शनिदेव एक्टिवेट कर देंगे उसको, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि पंचम पे रहेगी। और अप्रैल में लग्न में बृहस्पति आकर उसको एक्टिवेट कर देंगे पंचम भाव को। तो ये साल ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट्स नौकरी प्राप्त करना चाहते थे उनको नौकरी मिलेगी, क्योंकि राहु लग्न में है, और फिर 12वें में चले जाएंगे, और 12वें के स्वामी बृहस्पति लग्न में रहेंगे इस साल। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे स्टडीज़ के लिए, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं, लग्न में रहेंगे, राजयोग बनाएंगे, तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा है। और ओवरऑल ये जो साल है स्टूडेंट्स की लाइफ को आगे लेके जाएगा, उनको वह चीज़ प्राप्त करवाएगा जो अब तक उनके जीवन में वंचित थी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आप यदि करेंगे तो पूरे साल में सकारात्मकता की वृद्धि होगी, नकारात्मकता में कमी आएगी। ये सामान्य उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको 5 मंगलवार करना है लगातार। आपको हनुमान मंदिर में जाकर 8 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं हनुमान जी के सामने, और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओम सर्व रोग हराय नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। क्या करना है आपको? 5 लगातार मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर 8 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है, ओम सर्व रोग हराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है।
अगर मंदिर नहीं जा सकते तो फिर घर में कर लीजिएगा, लेकिन प्राथमिकता मंदिर को दीजिएगा क्योंकि वहाँ की ऊर्जा अलग होती है। दूसरा उपाय आपको पहले मंगलवार को ही करना है। आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। पाठ नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते ढंग से, तो सुंदरकांड को 2 बार सुन लीजिएगा। तीसरा उपाय, आपको प्रथम मंगलवार को ही ज़रूरतमंदों को, जो थोड़े आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं लोग, उनको आपको खाना देना है। कुछ भी खाने की सामग्री दे सकते हैं, बना हुआ खाना दे सकते हैं, और कपड़ों का दान करना है। इसके साथ ही हनुमान मंदिर में प्रथम मंगलवार को आपको घी का दान दे के आना है। कितना देना है वो आपके ऊपर है, और दक्षिणा भी देके आइएगा प्रथम मंगलवार को। ये उपाय कर लीजिए, आपके लिए साल की सकारात्मकता अवश्य बढ़ेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।